मेरे सभी प्यारे दर्शकों को त्रिशा की प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों से आप सभी को परिचित करवा रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको विद्याश्री के कलाकारों द्वारा दर्शाए गए मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतारों का चित्रण अवश्य ही सराहनीय लगा होगा। तो आइए आज मिलकर दर्शन करें भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार का। वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। इसके साथ ही यह विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो कि मानव रूप में प्रकट हुए, बोने ब्राह्मण के रूप में। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए मिलकर जाने भगवान वामन के प्रादुर्भाव की कथा। राजा बलि बड़े पराक्रमी एवं दानी थे। राजा बलि महाराज विलोचन के पुत्र एवं भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र इंद्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की आराधना की और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। देवी अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह शीघ्र ही अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। समय आने पर भगवान श्री हरि ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। उनके ब्रह्मचारी स्वरूप को देखते हुए सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। इसी समय असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने असुरों के राजा बलि से 100 यज्ञ करवाने का अनुष्ठान किया और यदि उनका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो राजा बलि अनंत काल के लिए इंद्र के पद पर आसीन हो जाते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। बधाई हो राजन, आपका 99वां यज्ञ भी संपूर्ण हो गया है। अब केवल एक यज्ञ ही रह गया है और यदि वह भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और उसी क्षण इंद्र पद सर्वदा के लिए आपके अधिकार में आ जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अवश्य गुरुवर, अब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा। सत्य वचन राजन। सृष्टि को इस परिस्थिति से बचाने के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने वामन के रूप में अवतार लिया था। जिस समय राजा बलि 100वें यज्ञ का संकल्प करने जा रहे थे, उसी समय वामन प्रभु एक ब्राह्मण बटुक के रूप में दान मांगने के लिए बलि की यज्ञशाला में पधारे। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और आपसे मिलने की याचना कर रहा है। ठीक है, आदर सहित अंदर बुलाओ, मैं अभी आया। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। गुरुदेव, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा असंतुष्ट है, तब तक बलि के संपूर्ण यज्ञ अधूरे हैं। आप यज्ञ की तैयारी कीजिए गुरुदेव, मैं अभी आया। आपने बड़ी कृपा की जो आप हमारी
यज्ञशाला में पधारे। पधारिए, विराजिए महाराज। आपके नन्हे नन्हे चरणों के स्पर्श को पाकर मैं धन्य हो गया और यहाँ की धरती पवित्र हो गई। आपके तेज को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या स्वयं ही मूर्तिमान होकर हमारे समक्ष विराजमान हो। अब आप आज्ञा दीजिए प्रभु कि हम आपकी क्या सेवा करें। राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो वह बिना संकोच मांग लीजिए। आपकी इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपकी संपूर्ण इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। सोना, मणि, माणिक, महल, धन संपदा, संपत्तियों से भरे गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो इच्छा हो मांगिए ऋषिराज। ब्राह्मण कुमार, हम वचन देते हैं कि आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। धन्य हो राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप ही है। जिनके गुरु परम तेजस्वी शुक्राचार्य जैसे परम शक्तिशाली महात्मा हों और जिनके पितामह महाराज प्रहलाद जैसे भक्त हों और जिनके पिता महाराज विलोचन जैसे परम दानी हों, उन्हीं में ऐसी विनम्रता, ऐसी शालीनता एवं ऐसी दानवीरता के गुण हो सकते हैं। हे असुरराज, मैं जानता हूँ कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आप मुझे ना दे सकते हो। और परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, तो आप कृपा करके मुझे उतनी ही भूमि दें जो मैं अपने पैरों से 3 पगों में नाप सकूं, तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। सिर्फ 3 पग भूमि? जी राजन। आपके पैरों से नापकर 3 पग भूमि? ब्राह्मण कुमार, बातें तो ज्ञानी पुरुषों की भांति करते हो, परंतु आपकी बुद्धि तो बालकों जैसी ही जान पड़ती है। आप इतना भी नहीं जानते कि आप अपने इन छोटे छोटे पैरों से 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि का उपहास कर रहे हैं। क्या आप जानते नहीं कि हम तीनों लोकों के एकमात्र अधिपति हैं? हम सप्तद्वीप, नवखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हे ब्राह्मण कुमार, इतना मांग लो कि जीवन में कभी किसी और से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। 3 पग भूमि मांगकर हमारा अपमान ना करो, हमारे सामर्थ्य अनुसार मांगो ताकि तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं तृप्त हो सके। संसार में सब कामनाएं किसकी पूर्ण होती है राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। हे राजन, आप तो संपूर्ण त्रिलोकी के अधिष्ठाता हैं। क्या आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं? अगर हाँ, तो आपको स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ क्यों है? तो हे राजन, लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ता जाता है। हे राजन, शांति मिलती है तो केवल संतोष से। इंद्रियों और कामनाओं को वश में रखकर जो पुरुष जीवन में संतोषी होगा, वही पुरुष जीवन में संतुष्ट एवं आनंद में होगा। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग धरती की ही कामना करता हूँ। ठीक है ब्राह्मण कुमार, बालकों की हट के आगे आज तक कौन जीत पाया है? आपकी जितनी इच्छा हो उतनी धरती ले लीजिए। राजन, तो कृपा करके मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प कीजिए। ठहरिए राजन, ठहरिए। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर
3 पग धरती दान करने जा रहे हैं। वह देवी अदिति के गर्भ से जन्मे स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। मूर्ख ना बनो राजन, ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। सुनो राजन, ये विश्व रूप विराट पुरुष एक छलिया है। ये एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को लांग लेंगे। तब तीसरे पग को आप कहाँ स्थान देंगे? अपना वचन पालन न करने के पाप से आप नरक भागी बन जाएंगे। और राजन, शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आपको अपनी संपत्ति से केवल 5वां भाग दान करने का ही अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट दे। पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए और तीसरा धन की वृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे। 1 भाग अपने उपयोग के लिए रखे और केवल 5वां भाग ही सब जनों की सहायता अथवा दान दक्षिणा के लिए रखे। राजन, विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा कदापि नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ भी शेष न रह जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी तक आपने दान का संकल्प नहीं किया है और इस प्रकार की मूर्खता करने से आपका सारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा परमार्थ ना करे असुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं जो आपसे सोयज्ञ करवा रहा हूँ वो सारा फल तो यह ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि यह बात सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता, आप विद्वान पुरुष जिस भगवान विष्णु का आवाहन करने के लिए यज्ञ, तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा स्वयं याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? क्षमा करे ब्राह्मण राज, मैं बटुक ब्राह्मण की इच्छा अनुसार धरती उन्हें अवश्य ही प्रदान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, मेरी बात तो सुनिए। क्षमा करिए गुरुवर, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ और 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब एक ठग की भांति लोभ के मोह में इस ब्राह्मण द्वारा कही गई इच्छा को पूर्ण कैसे ना करूं? धरती कहती है कि मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार तो वह भी सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान, मैं वचन देकर झूठा नहीं होना चाहता। अरे मूर्ख, है तो अज्ञानी परंतु अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। राजन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो और तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी को खो बैठोगे। गुरुदेव, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। भगवान, किसी भी मनुष्य को भौतिक शरीर सदैव के लिए जीवित नहीं रह सकता। एक न एक दिन मृत्यु उसका नाश अवश्य ही कर देती है, परंतु मनुष्य अपने सत्कर्मों द्वारा इतिहास में जीवित रहकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः हे गुरुदेव, मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। जैसा चाहो करो राजन। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विलोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प लेता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन की इच्छित 3 पग धरती उन्हें दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता, मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप अपने पग से नापकर 3 पग भूमि ग्रहण करें।
बलि, आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इसलिए अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया है। परंतु राजन, अभी भी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ भी और नहीं रहा। इसलिए तीसरे पग रखने के लिए तुम मुझे कोई भी स्थान नहीं दे सकते हो। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, ऐसा ना कहीं। मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूँ। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए भगवान। आत्मा बलि, आप सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी तुम भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए पाना कठिन है। हे राजन, सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करो। तुम मुझे सदा सर्वदा पास ही देखोगे। तथास्तु। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में वामन अवतार को बहुत ही खास माना गया है। भगवान विष्णु के वामन अवतार को ही ऐसा पहला अवतार माना जाता है जिसमें कि विष्णु जी मानव रूप में प्रकट हुए थे। इस कथा के अनुसार हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हमें कभी भी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पृथ्वी वासियों के घमंड को दूर करने के लिए स्वयं भगवान को भी इस पृथ्वी लोक पर प्रकट होना पड़ता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आई होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने उत्साहवर्धक कमेंट्स के साथ इन कलाकारों का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। तो आप सबसे कल फिर से मुलाकात होगी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार के साथ। धन्यवाद।